हेलो दोस्तों, तो आपका फ्री एमपी स्टडी चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो हम करने वाले हैं जो कक्षा 11वीं का राजनीति शास्त्र का आज पेपर हुआ है उसका हम इसमें हल देखने वाले हैं। तो अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा दिया गया है जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखनी है। तो यहाँ पर है, किसने कहा है कि संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आ नंबर का, मतलब लास्की ने कहा है कि संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता। तो पहला बार सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, संविधान के किस संशोधन ने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा। तो जो संविधान का संशोधन हुआ था, मतलब 1976 का 42वां संशोधन, उस संशोधन में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न आ जाएगा जिसका करेक्ट होगा 12 नंबर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा तीसरा, जिसमें दिया है भारत के चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त सहित कुल कितने सदस्य हैं। तो जो भारत का मुख्य चुनाव आयोग है उसमें कुल 3 सदस्य हैं। तो यहाँ पर पहला वाला आंसर इसका सही होगा, नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है। तो राष्ट्रपति की जो संवैधानिक स्थिति है वो है राज्य का अध्यक्ष। ठीक है, तो ये हो जाएगा पहला वाला आंसर, इसका भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब प्रश्न 5 में दिया गया है, किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कितने स्थान हो सकते हैं। तो यहाँ पर किसी भी विधानसभा में अधिक से अधिक 500 हमारे स्थान हो सकते हैं। तो यहाँ पर इसका दा नंबर का आंसर सही होगा। ठीक है, और कम से कम जो है वो 40 हो सकते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा दा नंबर का। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 2, जिसमें दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर पहला जो प्रश्न है उसमें दिया है भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है। ठीक है, मतलब खाली स्थान वर्ष है तो यहाँ पर आ जाएगा 18। ठीक है, तो 18 वर्ष हमारे यहाँ मतदान की न्यूनतम आयु है। फिर नेक्स्ट दी गई है, राष्ट्रपति को खालिस्तान का विशेष अधिकार प्राप्त है। तो राष्ट्रपति को जो है वीटो का अधिकार प्राप्त होता है। तो यहाँ पर दूसरे नंबर में आप वीटो भर सकते हैं। नेक्स्ट दिया है चुनाव स्वतंत्र व खालिस्तान होने चाहिए। तो जो चुनाव होते हैं उनके लिए मतलब स्वतंत्र व निष्पक्ष होने चाहिए। तो यहाँ पर जो है निष्पक्ष आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, तो यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है 4th नंबर का, जिसमें मैंने इसके आंसर फाइंड नहीं किए तो ये आप खुद से कर लेंगे। फिफ्थ भी ऐसा ही है, इसमें भी आपके लिए खुद से आंसर देखने होंगे। नेक्स्ट दिया है प्रश्न तीसरा, जिसमें दिया है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो प्रश्न पहला जो दिया गया उसमें लिखा है संविधान सभा की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो वो थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, तो इसका पहला आंसर हो जाएगा सही। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, किसके बिना मनुष्य समय जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। तो वो है नौकरी। ठीक है, इसका दूसरा वाला नौकरी आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है तीसरा, जिसमें दिया है किस समुदाय को लोकसभा व विधानसभाओं में स्थानों का आरक्षण दिया गया है। तो सूचित और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण दिया गया है लोकसभा और विधानसभाओं में। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। इसके लिए आप एक वाक्य बनाकर भी लिख सकते हैं और एक शब्द की तरह भी लिख सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है दूसरा, जिसमें दिया है किसे 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला। तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने लिए मतलब 2 साल कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला था। तो इसका आंसर हो जाएगा ये पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 5वां प्रश्न, इसमें दिया 2006 में भारत की किस राज्य में विधान परिषद का पुनः निर्माण हुआ। तो 2006 में भारत की जो बिहार विधानसभा थी उसका पुनः निर्माण हुआ था। तो इसका विधानसभा जो हो जाएगा बिहार विधानसभा, वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है सही जोड़ी, प्रश्न 4 में दी गई है। तो यहाँ पर का और का में कुछ शब्द दिए गए हैं, इनका हमें सही मिलान करना है। तो यहाँ पर पहला जो है राज्यसभा की तरह है। तो यहाँ पर राज्यसभा की तरह जो होती है विधान परिषद स्थायी सदन होता है। तो इसकी पहले नंबर की हो जाएगी 5वीं। तो यहाँ पर ये पहले नंबर का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी दल बदलू को, तो क्या होता है किसी दल बदलू को जो है मंत्री के पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता क्योंकि वो दल बदल चुका है। ठीक है, तो 2 नंबर का ये हो जाएगा। नेक्स्ट है मिलने मतलब ठीक है एक व्यक्ति का सूत्र दिया था, वो मिलने ने दिया था। तो यह किसी मतलब कि राजनीतिक शास्त्र के जो मतलब कि ज्ञातज्ञ हैं उन्होंने दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा तीसरे नंबर का आंसर। इसके बाद है नेक्स्ट, नागरिकों का यह अधिकार नहीं है कि, मतलब इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पर्यावरण प्रदूषण करें। मतलब नागरिकों का यह अधिकार नहीं है कि वो पर्यावरण को प्रदूषण करें। तो इसका जो आंसर होगा मतलब जो सही जोड़ी होगी चौथे की तीसरे नंबर से हो जाएगी। तो यहाँ पर चौथे नंबर की सही जोड़ी आ जाएगी। नेक्स्ट है अंतःकरण की स्वतंत्रता। तो अंतःकरण की स्वतंत्रता जो है वो है मौलिक अधिकार। ठीक है, तो यहाँ पर इसका 5वें नंबर का चौथी से जोड़ी मिल जाएगी। तो इस तरह के आपने सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देखे, वहाँ के दिए गए क्वेश्चंस आपने किए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो इनके लिए आप खुद से याद कर सकते हैं, जो कि आगे आने वाली परीक्षाओं में आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। सो अगर ये वीडियो आपके लिए पसंद आती है तो इसके लिए लाइक कीजिए। साथ ही इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल फ्री एमपी स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।